जारा जिबली के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग की और आमरण अनशन की दी चेतावनी। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो। हमारा एक विद्यालय उच्चीकरण का मामला है। हमारे मानक भी पूरे हैं। पिछले 4 वर्षों से लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देते देते हम लोग थक चुके हैं। पिछली बार हमने यहाँ पर सारे ग्रामीणों ने आमरण अनशन भी किया था। जिला प्रशासन द्वारा, जिला अधिकारी महोदय द्वारा, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 1 जुलाई से इंटरमीडिएट की कक्षाएं चलाई जाएंगी। लेकिन 1 जुलाई के बाद आज आप समझ सकते हैं 13 जुलाई हो गया, लेकिन शासन के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। और लगातार हम इस बीच भी मिले कि हमने कहा महोदय कर दीजिए, इसमें शासनादेश कर दीजिए। हम शासन स्तर तक मिलके आए, हमारे प्रतिनिधि मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, हर किसी से मिले, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहती है। यदि कोई ठेके हो, कमीशन का मामला हो, शराब भट्टी हो, तो वहाँ पर तो यह सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, क्योंकि उनको यहाँ पर कमीशन मिलता है, अन्य चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जहाँ पर शिक्षा की बात है, हम अति दुर्गम क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर शिक्षा की इतनी कमी है, आप समझ सकते हैं। लगातार रोड ब्लॉक होती है, जोन 5 में है, लगातार वहाँ पर भूस्खलन होता है। बच्चे ऐसे में 12 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर पढ़ने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं, यदि इंटरमीडिएट वहाँ पर होता तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आज जिला प्रशासन से हम आखिरी बार यही मांग करने आए हैं कि इस बार हम आमरण अनशन में बैठेंगे तो जब तक शासनादेश नहीं आएगा तो नहीं उठेंगे, चाहे हमारी लाश क्यों न जाए यहाँ से। जब तक शासन प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करता है, हमारे विद्यालय को उच्चीकृत नहीं करता है, तब तक हम यहीं पड़े रहेंगे। चाहे हमारी लाश जाए यहाँ से, हड्डी जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार हम अपनी मांग बना के रहेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर शीतल सिंह भंडारी ने डीएम को ज्ञापन देकर की रई रोड़ी पाली सड़क में ग्राम मड़गल के तोक धौल पोखरी में धंसी हुई सड़क की मरम्मत तथा सड़क के समीप स्थित कंदराओं को बंद करने की मांग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस भंडारी जी, जो जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार में समस्या लेके आए हैं। जी, आपकी क्या समस्या है? मेरा एक ही यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है और मेरे घर जो जहाँ पर बसा है वहाँ से कम से कम 60-70 फीट की दूरी से ऊपर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जाती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ठीक घर के ही आगे ऊपर ये बारिश से या लास्ट ईयर ये से वहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। करीब 30-40 मीटर में लगातार एक के बाद एक दरार पड़ गई है। और ठीक हमारे घर के आगे जो रोड है वो नीचा कर रखा है इन्होंने। इतनी बार मैं इनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वालों से कि आप इसको ऊंचा कर दीजिए और पानी वहाँ बहा दीजिए, लेकिन वो ऐसा ही लिपापोती हो रही है। और दूसरी बात यह है कि उस पर जो नाली जाती है, नाली हमेशा बंद रहती है। अब पानी नाली में नहीं बहेगा तो सड़क में ही आएगा, जिसकी वजह से हमारे घरों को खतरा होगा। ठीक उसके नीचे हमारे घर है। इसी समस्या को लेकर मैं तो आपकी जिलाधिकारी से क्या मांग है? मेरी यही मांग है, नंबर 1 तो जो बड़े बड़े दरारें हो गई हैं वहाँ पर, गड्ढे कंदराएँ बन गई हैं, ज़रा उसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाए और उसको भरा जाए। और दूसरा जो सड़क ठीक हमारे घर के ऊपर उन्होंने नीची कर दी, उस सड़क को ऊँचा उठा। मैं काशी सिंह एरी, हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है। मैं समझता हूं कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल होंगे। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc-IT, MSc-IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। पिथौरागढ़ जिले का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, पर्व, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, खनिज भंडार सहित संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक पिथौरागढ़ दर्शन।
स्थानीय इतिहास के शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है विशेष उपयोगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सदस्य समाजसेवी किशन चंद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर रोडवेज स्टेशन में यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था, हेड पोस्ट ऑफिस में स्थित आधार कार्ड निर्माण केंद्र में दिव्यांग, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, नगर में घूम रही निराश्रित घायल बीमार गायों के इलाज एवं रहने की व्यवस्था और महादेव धारे से टकाड़ी जाने वाले मार्ग के सुधारीकरण का कार्य करने की मांग की है। रोडवेज स्टेशन में बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पेयजल एटीएम लगवाया था, जो कई सालों से बिल्कुल डंप पड़ा हुआ है। अब हम रोडवेज से कह रहे हैं कि जो है एक नल लगा दो वहाँ पर, तो आम जनता का हमारा काम चल जाएगा। बाजार से नगर निगम ने एक गौशाला बनाया है, पशु सेवा केंद्र। उसमें जो घायल पशु होते हैं उनके लिए अलग से कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं की गई। सारे जानवर इकट्ठा रहते हैं, घायल पशु को वो लोग दबा दो के उसको पिछले बार मार दिए थे जानवर। वो हम उसके लिए कई बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस हाँ करके वो ऐसे टाल दे रहे हैं। इसी समस्या ये सर, जो ये जहाँ आधार कार्ड सुधारते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर विकलांगों के लिए और वृद्धजनों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एसपी साहब से भी मिला, मैंने कहा वहाँ पर बनवा दीजिए। बड़ी दिक्कत हो रही, खड़े रहते हैं, किससे कहें कि हम बैठते हैं, फोटो करके और बच्चे बैठे रहते हैं। वो आश्वासन तो दिया था, लेकिन काफ़ी पीरियड हो गया, कुछ नहीं हुआ। जो आधार कार्ड सेक्शन है उसमें कई लोग इकट्ठा जमा हो जाते हैं, उसको 1 बाय 1 अंदर भेजने की व्यवस्था कर दें, ताकि जो अंदर काम करता है उसके लिए भी सुविधा हो, अच्छे तरह से प्रमाण पत्रों को और आधार कार्ड को देख सके हो। वो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा सर, ये हमारा ये रास्ता है यहाँ पर टकाड़ी गाँव का, महादेव धारे से टकाड़ी गाँव को रास्ता जाता है। विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम टांगा के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह बथियाल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनके गांव की नदी में मोटर पुल बनाने की और आवाजाही के लिए गरारी की मरम्मत तथा गरारी के समुचित संचालन के लिए वहां 2 पीआरडी जवानों की तैनाती की मांग की है। हमारे गांव की बरसात में जो मुख्य समस्या है वो है गरारी, क्योंकि बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, तो गरारी के सहारे हमें नदी में आवागमन करना पड़ता है, आर पार करना पड़ता है। विगत पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोग क्या बोलते हैं, गरारी की रस्सी में पैर फंसने के कारण नीचे गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो हमने मांग की थी कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई जाए, चाहे पीआरडी मिले चाहे कुछ भी मिले। लेकिन 2-3 बार से मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्लस हमने गरारे के मरम्मत हेतु भी यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय में मांग किया था, जिस हेतु भी अभी तक यहाँ से बजट स्वीकृत नहीं हुआ है, विभाग द्वारा बजट बना के दे दिया गया है। तो मेरी मांग है जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से कि जल्दी से जल्द इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि कुछ दिन पूर्व हमारे गाँव में सड़क बने हुए 8-10 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक मोटर पुल का निर्माण नहीं हो पाया। कनाली छीना विकास खंड के मड मानले निवासी हरक सिंह ने जिला प्रशासन से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। समस्या ये है कि हमको ये प्रधानमंत्री आवास से निलंबित किया गया, जबकि हम बीपीएल परिवार से आते हैं। सन 2002 के बीपीएल हैं हम। अभी तक कितनी बार सर्वे हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी हमको इसका कोई लाभ नहीं मिला है, हमेशा वंचित किया जाता है सर। सटगल गांव की सुनीता देवी ने जनता दरबार में पहुंचकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। सर, हमारी मकान नहीं है, हमारे पास जितना पानी बाहर आता है उतना अंदर आता है। हमारे पास बहुत परेशानी है। 5 जन के परिवार है, 3 बच्चे हैं, पति मेरे कमजोर है, काम नहीं कर सकते हैं, क्या करें हम लोग, हमको मकान ही नहीं मिल रहा है।